वक्त के यजीद के सामने सर झुकाने से मर जाना बेहतर है। कुछ इस तरह से कहा है इमरान खान ने अडयाला जेल में रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए। मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने इसको मुख्तलिफ तरह से डिस्क्राइब किया है। कहीं यह है कि जुल्म की ताकत के सामने सरेंडर करना या जुल्म की गुलामी करने से मर जाना बेहतर है और मैं अडयाला जेल में मर जाने को तरजीह दूंगा। इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं गुज़िश्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से ये सुन रहा हूं कि इमरान खान के साथ चौधरी निजामुद्दीन के राब्ते होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को भेजा जाता है। मैं कभी इसकी तफसीलात में बहुत ज्यादा गया इसलिए नहीं कि इसको कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो लुबे लुबाब है, जो उसकी समरी है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है चौधरी निजामुद्दीन के हलकों में, बिकॉज वो ये समझते हैं कि इमरान खान के सामने जो भी कंडीशंस रखी जाती हैं, शराइत रखी जाती हैं, इमरान खान उन शराइत को मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ शराइत का ताल्लुक कुछ लोगों के लिए सेफ पैसेज से है। कुछ दो तीन इसमें ऐसे कैरेक्टर्स और किरदार हैं जिसके बारे में इमरान खान ये कहते हैं कि मैं इनके बारे में किसी किस्म की गारंटीज नहीं दे सकता। कुछ मेरे कानों में ये बात भी आती है कि प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से एक्सटेंशन चाहिए मजीद 3 साल के लिए, जिसके ऊपर इमरान खान रजामंद नहीं होते। लेकिन ये तमाम बातें आप इन्हें कह सकते हैं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, बिकॉज इनको कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है। ताहम इमरान खान के जो कमेंट्स हैं उससे उनकी स्टेट ऑफ माइंड या उनके जहन में क्या है या वो क्या कुछ जानते हैं उसके बारे में आपको अंदाजा हो सकता है। अब आज की ये डेवलपमेंट डेफिनेटली तौर पे इस वक्त तमाम सोशल मीडिया में डिस्कस भी हो रही है ये खबर, और शायद कई घंटों या दिनों तक डिस्कस होती भी रहेगी, लेकिन यही आज की डेवलपमेंट नहीं है। और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनमें से अक्सर जो डेवलपमेंट्स हैं, कम से कम आधी डेवलपमेंट्स, जो 10 डेवलपमेंट्स मैंने अपने सामने लिख के रखी हैं, उनमें से कम 4 या 5 का तो डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो 8 सितंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से है, जिसे नाकाम बनाने के लिए, उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए चौधरी निजामुद्दीन और शरीफ जरदारी सिस्टम जो है पूरी तरह से काम कर रहा है, और उसके बहुत से असरात जो हैं वो आपके सामने हैं, जो भी मैं आपके सामने उसका जिक्र भी करूंगा। एक चीज का बात कर दूं कि इमरान खान से अखबारी रिपोर्टर्स ने वहां पर ये शिकायत भी की कि उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने कहीं बात करते हुए प्रेस से ये कहा है कि जो रिपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं ये सब इंटेलिजेंस के आलाकार हैं। इसमें इमरान खान गालिबन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी हमशीरा अलीमा खान से इस हवाले से बात करूंगा। ताहम अलीमा खान ने तो शायद अभी कहा होगा पिछले 24 घंटे में। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये बार बार कहता हूं कि जो रिपोर्टर्स इमरान खान को अडयाला जेल में मिलते हैं, सारे नहीं तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद के परसेंटेज ऐसी है सिग्निफिकेंट, जो इंटेलिजेंस के सवालात लेके आते हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है, मंतक की बात है, लॉजिक की बात है। ये लोग खौमखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भला मुमकिन है पाकिस्तान के मखसूस हालात में जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि जिन रिपोर्टर्स को इमरान खान तक एक्सेस दी जाए उनमें से कुछ इंटेलिजेंस के साथ राब्तों में ना हो, इंटेलिजेंस से अपने सवालात ना लेकर आते हों, वापस जाके इंटेलिजेंस को रिपोर्ट ना करते हो? कैसे हो सकता है? क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ हैं और एक यानी कॉमेडी शो लगता है आपकी बातों में से। बहरहाल एक मैंने चीज आपसे एडवांस अपॉलॉजी करनी है कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और फिर उसके बाद इसे एक ऐप के जरिए मैं जोड़ दूंगा, तो छोटी छोटी डिस्ट्रप्शन होंगी, उसके लिए मैं आपसे एडवांस अपॉलॉजीज। अब जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे से है, और पूरा का पूरा चौधरी निजामुद्दीन शरीफ जरदारी का जो सिस्टम है वो इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए, इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट को कंटेन करने के लिए, कम करने में लगा हुआ है, और इस हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इन डेवलपमेंट से हट के मैं आपसे अपनी एक फीलिंग, एक ओवरव्यू के तौर पर शेयर करना चाहता हूँ, और ये फीलिंग को जहन में रखिए जब इन डेवलपमेंट्स का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, एक एक करके इनकी तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। फीलिंग मेरी ये है कि पाकिस्तान के जो उमरा हैं, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के जनरल साहिबान नहीं है, इसमें पाकिस्तान की सियासी पॉलिटिकल क्लास है, बड़े बड़े सियासतदान हैं, यहाँ के पीर और सज्जादा नशीन हैं, पाकिस्तान के जागीरदार और फ्यूडल हैं, पाकिस्तान के मीडिया टाइकून्स हैं, बड़े बड़े टीवी के एंकर हैं, बड़े बड़े अखबारों के एडिटर्स हैं, और उसके अलावा लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरावाला, समड़ियाल, खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सरमायादार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो। मुझे सम टोटल में लगता है कि ये जो सारे के सारे उमरा और एलीट हैं, इनकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। इनके पास एक रियासत को, जो इतनी बड़ी रियासत हो जिसमें 250 मिलियन लोग रहते हों और जिसके इतने मसाइल हों, उसको चलाने के लिए, उसके मुस्तकबिल के हवाले से इनके पास कोई विजन नहीं है। और आप में से अक्सर लोग, और बिल्कुल सही है कि आप में से अक्सर लोग, मैं एग्री करता हूं आपसे कि आप में से अक्सर लोगों का जो फोकस है वो इमरान खान के ऊपर है, और आप इमरान खान को अपने मसाइल का निजात हिंदा समझते हैं। आप समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल से रिहाई मिल जाए, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो फिर आगे चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। मैं इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशान हूं। मुझे पाकिस्तान का आगे का सफर बहुत मुश्किल लगता है। जिस तरह से पाकिस्तान की ये एलीट जो है ये डिसीजन मेकिंग कर रही है, जिस तरह से ये बेहिसी का शिकार है, जिस तरह से इसके पास कोई विजन नहीं है। फॉर इंस्टेंस बेहिसी का ये आलम देखिए कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, वो एक हफ्ते के लिए अमेरिका जाने से पहले एक फाइनेंशियल बिल या कागज पर दस्तखत करते हैं, जिसके तहत वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो है सिंध में, उनके लिए 138 डबल केबिन 4x4
जो गाड़ियां हैं उसके लिए 2 अरब रुपए की रकम जो है वो वहां पे अप्रूव करके उसके बाद 1 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने के लिए वो अमेरिका चले जाते हैं। मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिंध के हालात हैं, जो कराची के हालात हैं, उसके दरमियान में अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम नहीं है बेहिसी का रूलिंग एलीट के, तो ये क्या है? लेकिन इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर 2024 के जलसे की तरफ, जिसके हवाले से बहुत बहस गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही है। अब जो डन डील हुई है कि पीटीआई और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर की टीम के दरमियान ये तय पा गया है कि ये जलसा पसवाल रोड संगजानी में 8 सितंबर को होगा। मैं इस्लामाबाद में रहा हूं 2008 के बाद से मसलसल। संगजानी का नाम तो मैंने सुन रखा था, पसवाल रोड का मुझे कभी नहीं पता चल सका, ना मैं कभी पसवाल में गया हूं। मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद शहर के अंदर रहने वाले कितने लोग जो हैं वो पसवाल रोड से वाकिफ हैं। इस जलसे की इजाजत बताया जाता है कि 42 टर्म्स एंड कंडीशन पे दी गई है, 42, और वो 42 टर्म्स एंड कंडीशन इस किस्म की हैं जिसमें ये बताया गया है कि लोग पिंडी से किस तरह से आएंगे, बाकी पंजाब से किस सड़क से आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से किस सड़क से आएंगे, इस्लामाबाद के अंदर से किन किन रास्तों में आएंगे, कौन कौन से रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद होंगे, लोगों के आने का क्या तरीका है, कहां तक लोग अपनी गाड़ियां, ट्रक, लॉरी, बस, छकड़ा लेकर आ सकते हैं, किसके बाद लोगों को पैदल चलना होगा, लोग क्या कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं कैरी कर सकते। अगर इसमें से कोई मिसिंग चीज रह गई है इन इंस्ट्रक्शंस में से, तो वो सिर्फ ये है कि अगर जलसे की आप कोई फोटोग्राफी करेंगे या उसकी कोई फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म आप सोशल मीडिया पे तभी रिलीज करेंगे जब पहले डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर और उनकी टीम उसका मायना ना कर लें। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि ये पाकिस्तान के वो उमरा और वो एलीट जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, जिनकी तमाम तर कोशिश ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों के गैज़ो गज़ब से दूर रहें या उनसे दूर ही रहें, क्योंकि अब इनकी कोशिश होती है कि हम दुबई जाके रहें। ये पाकिस्तान सिर्फ रूल करने के लिए, लूट खसूट के लिए, पैसे निकालने के लिए आते हैं, अदरवाइज दिल इनका या लंदन में है या दुबई में है। तो इस एक जलसे को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आवाम के इस एक्सप्रेशन का किसी को पता ही ना चल सके ये किस हद तक जा रहे हैं, इससे आपको पता चलता है। अब मैं आपके सामने 1-2 और एविडेंसेस रखता हूं, बिकॉज ये कहने में अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इन डेवलपमेंट्स को इसी जलसे के साथ मिला के देखने और समझने की जरूरत है। डेवलपमेंट नंबर 1, जिसे कहते हैं ना, एविडेंस नंबर 1 में आपके सामने रखता हूं। आपने सुना कि पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद की एक अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। अभी और बात है कि अब से चंद घंटों पहले आज वो वारंट गिरफ्तारी सस्पेंड हो गए हैं, बिकॉज अली अमीन गंडापुर के वकील वहां पर पेश हुए। लेकिन ये वारंट गिरफ्तारी किस हवाले से है? ये 2016 का एक मुकदमा है जो अली अमीन गंडापुर पे चल रहा है, जब उस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में एक मिनिस्टर होते थे। जब वो बनी गाला की तरफ आ रहे थे, उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके पुलिस ने ये कहा कि उनके पास से खतरनाक असला निकला, क्लैशनकोव निकली, पिस्टल निकला, इतने राउंड निकले, शराब की बोतलें निकली और पता नहीं क्या कुछ निकला। हो सकता है देखिए हो सकता है उनसे निकला हो, लेकिन अभी हाल ही में चंद दिन पहले मैं एलए में था, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पुराने इंसाइडर जो कैबिनेट के मेंबर रहे, जो तमाम मामलात से वाकिफ थे, उन्होंने मुझे 1-on-1 डिस्कशन में बहुत ही कैटेगोरिकली तौर पे ये बताया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मुकदमा था, जब उसके ऊपर हेरोइन डाली गई थी, कोई हेरोइन की कोई पुड़िया जो है वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी से नहीं निकली थी, किसी किस्म का कुछ भी नहीं निकला था। ये टोटल के टोटल मुकदमा जो है, अकॉर्डिंग टू दैट इंसाइडर, उन्होंने कहा कि ये हरकतें हमसे करवाई गई हैं, हम किस किस चीज की एक्सप्लेनेशन दें, इस सिलसिले में वो मुझे बता रहे थे। तो कितनी एक सदाकत होगी कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से क्लैशनकोव भी निकली होगी, पिस्तौल भी निकला होगा, राउंड भी निकले होंगे, शराब की बोतलें भी निकली होंगी, निकला होगा या नहीं निकला होगा, ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है। जो ज्यादा सोचने की बात है कि उसके बाद यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी रही और खैबर उसके बाद इस्लामाबाद में भी उनकी हुकूमत रही, फेडरल गवर्नमेंट रही, लेकिन 2016 में बनने वाला अली अमीन गंडापुर का मुकदमा खत्म ना हो सका, 8 बरस हो गए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक ऐसी ताकत है जो इस किस्म के तमाम मुकदमे सियासतदानों के सर के ऊपर लटका के रखती है, ताकि जब उसकी जरूरत पड़े उन मुकदमों को दोबारा आप रीएक्टिवेट जो है वो कर देते हैं। यहाँ क्यों रीएक्टिवेट किया जा रहा है? यहाँ बुनियादी तौर पर जिस तरह से मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि हमें एक नारा मारना चाहिए कि गंडापुर जवाब दो, वोट का हिसाब दो, दूसरी तरफ से भी गंडापुर को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई हमने तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया है, ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, ज्यादा फुर्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में डाल सकते हैं, तुम्हारी कन्विक्शन कर सकते हैं, तुमसे चीफ मिनिस्टरशिप जो है खैबर पख्तूनख्वा की हम छीन सकते हैं।